हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। खुशी भी आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। ग्रीन कलर का लहंगा, कजरारी आंखें, होठों पर रेड लिपस्टिक, बाल खुले हुए, हाथों में हल्की हल्की चूड़ियाँ और गले में सिंपल सा डायमंड का सेट जो कि उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। बहुत खूबसूरत लग रही थी वो भी। तभी बाहर से आतिशबाजियों की बैंड बजाने की आवाज़ आती है, जिससे सबको पता चलता है कि बारात आ गई है। खुशी कहती है, लो आ गए तेरे दूल्हे राजा। ये सुनते ही दिव्या का दिल ज़ोर ज़ोर से धक धक करने लगता है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसके दोनों हाथों की मुठियाँ अपने लहंगे पर कस जाती है। नीचे दृष्टि देव की आरती उतार रही थी। खूब जोरों और शोरों से बारात का स्वागत किया जा रहा था। सबके चेहरे खुशी से खिले हुए थे। बस हमारे दूल्हे राजा की बैंड बजी हुई थी। वो तो ये सोच सोच कर ही घबरा रहा था कि आज रात से एक अनजान लड़की उसके साथ रहेगी, वो भी उसके कमरे में। कैसे रहेगा वो, क्या बात करेगा उससे? उसे तो लड़कियों से बात करनी भी नहीं आती, हमेशा तो दूर भागता रहता है वो उनसे। ये सोच सोच कर ही उसका दिमाग खराब होता जा रहा था। ऊपर खुशी कहती है, चल मैं जा रही हूँ, तेरा दूल्हा तो देख लूँ। दिव्या एकदम से उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, रुक जाना थोड़ी देर, बाद में चली जाइयो, मुझे घबराहट सी हो रही है। खुशी उसी के पास रुक जाती है। कुछ ही देर में देव को स्टेज पर लाया जाता है। गायत्री जी दिव्या को बुलाने का बोलती है। अनिका और दृष्टि दिव्या को लेने जाती है। दिव्या के हाथ पैर ठंडे हो गए थे, पर अपने घर वालों का सोचकर ही वो खुद को मजबूत करती है और अनिका और दृष्टि के साथ चल पड़ती है। खुशी उसे कसकर अपने गले से लगा लेती है और फिर वो अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाकर वो अपनी स्क्रीन ऑन करती है, पर वो ऑन ही नहीं होती। वो देखती है कि एक वायर टूटा हुआ है। ये देखकर उसे अनुज पर बहुत गुस्सा आता है कि एक काम ठीक से नहीं करता ये लड़का। मन मारकर वो अपने कमरे में ही बैठ जाती है। अनिका और दृष्टि दिव्या को लेकर बाहर आ गई थी। दिव्या की नज़रें झुकी हुई थी और चेहरे पर उदासी थी, जिसे हर कोई देख पा रहा था, खासकर अर्जुन। वो देख रहा था कि सगाई से पहले तक तो दिव्या बहुत खुश थी, पर सगाई होते ही इसके चेहरे की चमक गायब क्यों हो गई है। देव की नज़रें दिव्या पर जाती है। कोई फीलिंग्स नहीं आती उसके दिल में दिव्या को लेकर। वह अपनी नज़रें फेर लेता है। चलते चलते दिव्या अपनी पलकें ऊपर करके सामने देखती है। दूल्हे के लिबास में देव और स्टेज से थोड़ी दूर पर खड़ा अभी को देखते ही उसका दिल भर आता है। उसकी आंखों में नमी तैर जाती है, जिसे अर्जुन देख लेता है। दिव्या अपनी नज़रें नीची कर लेती है, लेकिन उसके कदम वहीं जम जाते हैं। वो आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। ये देखकर सब लोग हैरान होते हैं। अनिका और दृष्टि को भी कुछ समझ नहीं आता कि एकदम से दिव्या को हो क्या गया है। देव की माँ देव की दादी से कहती है, माँ जी ये ऐसे रुक क्यों गई? देव की दादी कहती है, वही तो समझ नहीं आ रहा, और चेहरा भी तो देखो कैसे उतरा हुआ है। दृष्टि कहती है, दिव्या क्या हुआ? चलो बेटा, सब इंतज़ार कर रहे हैं। इतने में अर्जुन दिव्या के पास जाता है और उसे देखकर कहता है, दिव्या अपने बड़े पापा के साथ जाएगी, है ना? अनिका दृष्टि मुस्कुराते हुए वहाँ से आगे की तरफ चली जाती है। अर्जुन दिव्या का हाथ पकड़ता है तो ना चाहते हुए भी दिव्या के आंसू छलककर उसके हाथों पर गिरते हैं। वो तुरंत समझ जाता है कि ज़रूर कोई बात है। वो दिव्या से कहता है, वक्त निकल रहा है, कोई बात हो तो मुझे बता दो, ऐसा ना हो बाद में बहुत देर हो जाए। वो सबके सामने ही उससे पूछता है। दिव्या का सब्र जवाब दे जाता है और वो रोते रोते हुए कहती है, मुझे ये शादी नहीं करनी बड़े पापा। ये कहकर वो उससे लिपट कर रोने लगती है। उसकी बात सबके कानों तक पहुंचती है। देव का तो खुशी से चेहरा खिल गया था। उसका तो दिल कर रहा था कि उछल उछल कर नाचने लग जाए, पर वो दादी का चेहरा देखकर खुद पर काबू पा लेता है। इधर देव के परिवार वाले सब लोग दिव्या के पास जाते हैं और गौरव कहता है, हम सबको अंदर चलकर बात करनी चाहिए। कुछ ही देर में सब घर वाले अंदर हॉल में थे। देव के दो दोस्त भी वहीं पर थे। दिव्या अभी भी अर्जुन से लिपटी हुई थी और वो बस रोए जा रही थी। किसी से भी उसका रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अनिका उसके लिए पानी लेकर आती है। अर्जुन उसे अपने हाथों से पानी पिलाते हुए कहता है, लो पहले पानी पियो और फिर शांत हो जाओ और उसके बाद बताओ कि क्या बात है। दिव्या पानी पीती है
और फिर कहती है, सॉरी दादी माँ, पर मैं ये शादी नहीं करना चाहती। देव की दादी कहती है, पर क्यों? सब कुछ तो तुमसे पूछ कर ही तय हुआ था ना। तो फिर अब अचानक से? वो गुस्से से कहती है। देव मन में कहता है, ओ कम ऑन दादी, पहली बार इस लड़की ने ढंग की बात की है और आप हैं कि अब नहीं करनी उसे शादी तो ना करे। बाहर से इतनी अच्छी खाने की खुशबू आ रही है, बड़ी मुश्किल से भूख लगी है, खाना वाना खाओ और चलो घर, क्योंकि अब शादी तो होने से रही। क्योंकि अगर ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपने लिए इस लड़की को राज़ी भी कर लिया तो इस बार मैं मना करूँगा कि मेरी कोई रिस्पेक्ट है कि नहीं। जब मर्जी है हाँ कर दी और जब मर्जी ना हो तो ना कर दी। अब तो मैं मना करूँगा इस शादी से। देव की दादी को गुस्सा देखकर दिव्या और भी ज़्यादा रोने लगती है। अर्जुन प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, चुप हो जाओ दिव्या, आखिर दादी भी तो कुछ गलत नहीं कह रही हैं। देखो जो बात है वो साफ साफ बताओ। देव की माँ भी दिव्या के पास जाती है और प्यार से उसको समझाते हुए कहती है, हाँ बच्चे, जो भी बात है वो बोलो। फिर देव की तरफ देखकर, देव ने कुछ कहा तुमसे? पक्का कुछ बोला होगा उसने। ये सुनते ही देव मन में कहता है, हद है यार, घूम फिर कर सब मुझ पर ही आ जाओ। मेरी आज तक बात नहीं हुई है इस लड़की से, पर नहीं, मेरी माता श्री को तो बस मुझ पर ही भरोसा नहीं है। राहुल धीरे से अभी के कान में कहता है, पक्का इसी ने कुछ कहा होगा, बहुत बड़े वाला है ये। ये सुनते ही अभी कहता है, अच्छा बताऊं उसको? इससे पहले कि देव की माँ कुछ और बोलती, दिव्या बीच में ही कहती है, नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा है। देव की माँ कहती है, तो फिर क्या परेशानी है, क्यों मना कर रही हो तुम? वो आराम से पूछती है। ये सुनते ही दिव्या का दिल धक धक करने लगता है, जो अपनी नज़रें उठाकर अभी की तरफ देखती है, जो कि उसे ही देख रहा था। दृष्टि कहती है, दिव्या बोलो बच्चे। दिव्या अपनी नज़रें नीची करके कहती है, वो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है। देव की माँ कहती है, क्या मतलब? दिव्या कहती है, जी बात यह है कि शादी के लिए मैंने इन्हें पसंद ही नहीं किया। वो देव की तरफ इशारा करते हुए कहती है। ये सुनते ही देव को भी एक झटका लगता है। अनिका कहती है, क्या मतलब? दिव्या कहती है, दरअसल जब मंदिर में मैंने देखा तो इनके पीछे कोई और खड़ा था, तो मुझे लगा कि, और फिर ऐसी ही कन्फ्यूज़न बढ़ी मेरी कि मैंने उस लड़के को हाँ की थी, ना कि इनको। वो अभी का नाम छिपा जाती है। ये सुनते ही सब लोग अपना माथा पीट लेते हैं। देव के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। वो तो अपने घर वालों का चेहरा देख रहा था और मन ही मन बहुत इंजॉय कर रहा था। मुझे फंसाने चले थे ना, अब आ गया मज़ा, हो गई शादी। अरे वाह, भला हो उस लड़के का जिसने लास्ट मिनट पर मुझे बचा लिया। दिव्या सबको बोल देती है कि उसे देव को लेकर कन्फ्यूज़न हो गई थी। उसने किसी और के चक्कर में गलती से देव को हाँ कर दी। दिव्या कहती है, मैं देव से शादी नहीं कर सकती, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से। देव की माँ का तो दिल ही टूट जाता है। देव की दादी कहती है, ठीक है, गलत फहमी किसी को भी हो जाती है, तुम्हें भी हो गई, तो फिर सगाई वाले दिन सच क्यों नहीं बोला तुमने? उसी दिन सब क्लियर हो जाता, न सगाई होती और न आज हम यहाँ आते। दिव्या कहती है, मुझे भी लास्ट मिनट पर सच पता चला था, फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया। अनिका दिव्या का पक्ष लेते हुए कहती है, बच्ची ही तो है, वो घबरा गई होगी। जैसे जैसे देव को सच पता चल रहा था, वैसे वैसे उसके चेहरे की चमक वापस आ रही थी। बार बार उसके फेस पर स्माइल आ रही थी, जिसे वो सबसे छिपाने की कोशिश कर रहा था। पर दादी उसकी स्माइल देख लेती है और मन ही मन खींच जाती है। देव की दादी कहती है, वो सब तो ठीक है, पर अब क्या करें? तुमने कह दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन ऐसे खाली बारात लेकर जाना कितना बड़ा अपशगुन है, ये नहीं पता तुमको? गायत्री जी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ सही कह रही हैं वो, खाली बारात लौट जाना, वो भी हमारे दरवाजे तक आकर, अच्छी बात नहीं है ये। दिव्या तुम पहले नहीं बोल सकती थी? वो गुस्से से कहती है। यहाँ तक कि सब दिव्या को ही बोलने लगते हैं। दिव्या रोते हुए अर्जुन से लिपटते हुए कहती है, बड़े पापा। दिव्या के आंसू अर्जुन की कमज़ोरी थे। वो थोड़ा गुस्से से बोलता है, इनफ, बहुत हो गया, अब कोई दिव्या को कुछ नहीं बोलेगा। देव की दादी खींचते हुए कहती है, आपने तो कह दिया कि कोई कुछ नहीं कहेगा, पर अब हम क्या करें? एक ही लड़का है हमारा, और अब ऐसे ही उसकी बारात वापस ले जाए, कितनी बड़ी बात है ये, कितना अपशगुन है ये। आपके घर में भी एक लड़का है, आप लोगों के भी अरमान होंगे उसकी शादी को लेकर, तो आपके साथ ऐसा होता तो क्या करते आप लोग? कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि बात तो सही बोल रही थी।
देव की दादी आगे बोलती है, और चलो हमारी बात ही छोड़ दो, आपके दरवाजे से बारात खाली लौटेगी तो क्या जवाब दोगे आप लोग? फिर शादी हो जाएगी क्या दिव्या की? देव उनकी बातों से खींचते हुए मन में कहता है, अरे ये दादी तो लगी हुई है इन सब का ब्रेन वॉश करने। अरे अब नहीं करनी उसे शादी, जाने दो ना। इधर भूख के मारे हालत ख़राब हो रही है, पेट में चूहे तांडव कर रहे हैं पर कोई खाने का जिक्र ही नहीं कर रहा। शादी शादी, बस शादी, और तो जैसे लाइफ में कुछ बचा नहीं है। देव की दादी कहती है कोई जवाब आप लोगों के पास? अर्जुन दिव्या से कहता है, अपने कमरे में जाओ और कपड़े बदल लो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बाकी सब हैरानी से उसे देखते हैं। देव की फैमिली में सबको बहुत गुस्सा आ रहा था, बस देव को छोड़कर। लगभग 15 मिनट बाद अर्जुन वापस आता है। देव की माँ उसे ताने कसते हुए कहती है, आपके बारे में बहुत सुना था भाई साहब कि आप अपनी ज़ुबान से नहीं पलटते। अर्जुन बेहद नरमी से कहता है, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ, पर जहाँ मेरी बच्ची खुशी नहीं है तो फिर उस शादी का क्या मतलब? फिर जोड़ियाँ तो ऊपर से बनकर आती है, और रही बात मेरी, तो अर्जुन अपनी ज़ुबान का पक्का है, चिंता मत कीजिए, आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे। ये सुनते ही देव की धड़कनें बढ़ जाती है, चेहरे पर जो चमक थी वो गायब हो गई थी। वो मन में कहता है, कहीं वो लड़की मान तो नहीं गई? अब अगर मैं मना करूँगा तो दादी मार मार के मेरी चटनी बना देगी। देव की दादी कहती है, क्या मतलब? हम कुछ समझे नहीं। गायत्री जी कहती है, हाँ अर्जुन, क्या कहना चाहते हो? अर्जुन कहता है, देखिए दिव्या के साथ हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। पर वो कुछ बोलता, सीढ़ियों से उतरती खुशी पर सबकी नज़र पड़ती है, खासकर देव की। अर्जुन के हाउस में देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, और अभी की भी। और आज तो वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि बस एक पल के लिए तो देव की नजरें ठहर जाती है उस पर, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। खुशी एक एक कदम चलती अर्जुन के पास जाकर खड़ी हो जाती है, उसकी गर्दन झुकी हुई थी। अर्जुन कहता है, ये मेरी बड़ी बेटी खुशी है। ये सुनते ही देव, अभी और राहुल तीनों एक साथ कहते हैं, व्हाट? देव एकदम से कहता है, ये बकबक आपकी बेटी है? देव की आवाज़ सुनकर खुशी नज़रें उठाकर देव की तरफ देखती है और उसको दूल्हे वाले कपड़ों में देखकर कहती है, ये नमूना दूल्हा है? ये सुनते ही देव घूर कर उसकी तरफ देखता है। देव के पापा बीच में आते हुए कहते हैं, खुशी बेटा, तुम अर्जुन की बेटी? अर्जुन कहता है, आप सब जानते हैं खुशी को? देव के पापा कहते हैं, जी हाँ, ये तो हमारे ऑफिस में काम करती है, पर क्यों करती है अब ये समझ नहीं आ रहा। अर्जुन कहता है, वो आपको खुशी बता देगी। फिर देव की दादी की तरफ देखकर, आप बुरा ना माने तो मैं अपनी बेटी खुशी की शादी आपके पोते देव से करवाना चाहता हूँ। ये सुनते ही अभी को एक झटका लगता है, उसका चेहरा बिल्कुल उतर गया था। खुशी कहती है, इससे पहले कि आप सब कोई भी फैसला ले, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। देव के पापा जो पहले से ही खुशी को काफ़ी पसंद करते थे, वो तुरंत कहते हैं, हाँ हाँ बोलो बच्चे। खुशी कहती है, जैसा कि सबको पता है कि ये शादी नहीं हो रही, बस एक समझौता हो रहा है दोनों परिवारों की रेपुटेशन के लिए, बट मेरी कुछ कंडीशन है। इसके बाद खुशी एक एक करके अपनी बात सबके सामने रखती है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आखिर खुशी कौन सी शर्तें रखने वाली है, और वो शर्तें क्या देव मानने वाला है, और क्या दोनों की शादी हो जाएगी। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।